Hello बच्चों, let's read this question. For the reaction A in equilibrium with B, following graph is given. K1 is equals to 4 into 10 raised to power minus 2 per second. Which is our correct statements? Natural log 2 is equals to 0.7. Natural log 8 by 7 is equals to 0.14. So this is the graph given to us. And these are the four statement which says equilibrium constant is 4.0, time taken for completion of 50% of equilibrium concentration of B is 14 second, time taken for the completion of 10% of initial concentration of A is 2.8 second, rate of constant of backward reaction is 10 raised to power minus 2 per second. So हमें बताना है जो हमारे पास चार स्टेटमेंट गिवन है इनमें से कौन सी करेक्ट है। एंड जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन का, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ द पॉइंट इज यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाउ डू वी कम टू नो? जो हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, जो उसका यूनिट है दैट इज पर सेकेंड। एंड फर्स्ट ऑर्डर इज द ओनली रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू आता है पर सेकेंड। सो फ्रॉम हियर वी आइडेंटिफाई कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नाउ लेट अस सी जो हमें रिएक्शन गिवन है A गिव्स B K1 एंड K2, ये हमें गिवन है। सो अगर हमें K इक्विलिब्रियम निकालना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमारे पास दैट इज द 4.0. So it will be concentration of product divided by concentration of reactant. एंड जो ये concentration का वैल्यू है वो हमें ग्राफ से मिलेगा। जो हमारे पास B का concentration है that is 1.6, जो ये हमारे पास ये पॉइंट है यहाँ पे 2.0 होगा और दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 1.6। सो B जो है 1.6 concentration होगा। एंड जो हमारे पास A का concentration है that will be 0.4। सो 0.4 जो है वो हमारे पास concentration रहेगा B का। सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल एंड 4 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। सो इट कम्स आउट टू बी 4 एंड बाय दिस वी कैन से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 4.0। सो A इज करेक्ट। B सेज कि जो हमारे पास टाइम टेकन है फॉर द कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B इज 14 सेकेंड। एंड फॉर दिस वी शुड नो कि जो हमारे पास रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, एंड दैट कैन बी फाइंड एज T हाफ। T 50% मीन्स T हाफ हो गया। एंड फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग इट इज having the formula 0.693 divided by K. अब हमें K का वैल्यू चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द B, which means हमें K2 का वैल्यू चाहिए है। So it will be K2 is equals to, it will be K1 divided by जो हमारे पास K इक्विलिब्रियम आया होगा, एंड इट विल बी K1 का वैल्यू गिवन है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 4। सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो इट कम्स आउट टू बी 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 पर सेकेंड। सो ये हमारे पास K2 का वैल्यू आ गया विच इज द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। एंड जो हमारे पास ये K होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द K1 प्लस K2। ओवरऑल रिएक्शन के लिए 0.693 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 करेंगे तो इट विल बी 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। सो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 कॉमन आ जाएगा एंड इट विल बी 4 प्लस 1। सो ओवरऑल इट कम्स आउट टू बी 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 2
पर सेकेंड। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे 10⁻⁻²। एंड सबसे पहले हम पॉइंट्स और 10⁻⁻ को सॉल्व करेंगे। लेट अस राइट दिस थिंग हियर। 0.693 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² है हमारे पास, एंड 693 डिवाइडेड बाय 5, और इट विल बी 10⁻³ और जब 10⁻⁻² को भी पॉजिटिव में ऊपर लिख सकते हैं, hence it comes out to be 0.1 for this. सो हम इसे लिखेंगे 69.3 डिवाइडेड बाय 5, एंड 69.3 को हम अप्रॉक्सीमेटली 70 लिख लेंगे, एंड इट विल बी 70/5। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 14 सेकेंड। अप्रॉक्सीमेट करके हमने कैलकुलेशन क्विक कर लिया, एंड अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन बी वी कैन सी जो हमारे पास टाइम टेकन होगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ द 50% ऑफ द concentration, that will be 14 second only. And C says time taken for the completion of 10% of the initial concentration of A is 2.8. For this we will find the same. So T 10% is equals to 2.303 divided by K log of A naught divided by concentration at T, एंड जो हमारे पास T 10% है वो हमें फाइंड आउट करना है 2.303, एंड K का वैल्यू इज 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² लॉग ऑफ A नॉट जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है हमारे लिए दैट इज 1.6, एंड इट विल बी 1.6 माइनस 0.2 आ जाएगा, बिकॉज इट सेज कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो 10% कंप्लीट हुआ है। सो जो ओवरऑल है दैट इज 2.0 according to the graph, and by this we can say ये हमारे पास वैल्यू आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। अगर हम लॉग की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 1.6 डिवाइडेड बाय 1.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, एंड 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो 8/7 आएगा वैल्यू। सो यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 7, एंड क्वेश्चन में हमें log ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 7 का वैल्यू गिवन है 2.303 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मल्टीप्लाई टू दी दिस वैल्यू 0.14, 0.14, and by this multiplication 0.323 divided by 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। तो जब हम डिवीजन करेंगे इट कम्स आउट टू बी 2.8 सेकेंड। सो बाय दिस वी कैन से जो हमारे पास सी ऑप्शन और सी स्टेटमेंट गिवन है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। द लास्ट स्टेटमेंट सेज रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज 10⁻⁻² पर सेकेंड, एंड ये तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था विच इज दिस, एंड बाय दिस वी कैन से जो डी है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हेंस जो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दैट विल बी ऑल ऑप्शंस A, B, C and D. So these are the correct response. Hope you understood it well. Best of luck.